बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी के या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया एम्बेसी के रिजेक्शन के ऊपर है कि रोमानिया एम्बेसी ने जो एकदम से ज़्यादा सारी रिजेक्शन लगाना शुरू कर दी है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, किस वजह से ज़्यादातर वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और कौन सी डेटों के जो मोस्टली हमें वीज़े रिजेक्ट होने की सूरत में मिल रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजूहात क्या है। पहले भी मैंने हर वीडियो में तकरीबन बता चुका हूं कि रिजेक्शन की क्या वजूहात हैं। वो एक ही पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप हमें इंटरव्यू की वजह से सेटिस्फाई नहीं कर सके, इस वजह से आपका हम वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन वजह क्या बन रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसी वर्क परमिट के ऊपर दोबारा से आप इंटरव्यू ना दें। आपको चाहिए कि दोबारा नया परमिट निकलवाएं, उस पर आप इंटरव्यू दें। जब आपका एक वर्क परमिट पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसी पे दोबारा इंटरव्यू देना बेवकूफ़ी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। उसके बाद एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी भाई कह रहे होते हैं कि अमजद भाई पहले 6 महीने की एक्सपायरी थी वर्क परमिट की, अब जो वर्क परमिट की एक्सपायरी है वो कितनी टाइम की हो गई है। भाई ऐसे है कि जो पहला एम्बेसडर था उसने रखा हुआ था कि 6 महीने पूरे होने से 3 दिन पहले आप रोमानिया एम्बेसी आएँ, हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। लेकिन जो अभी मैंने सुना एम्बेसडर आया हुआ है, उनसे बात हुई है भाइयों की, उन्होंने बोला है कि जिस दिन की हम आपको डेट देते हैं आपने उसी डेट को आना है, उसी डेट को आपका इंटरव्यू होगा, बेशक वो 6 महीने के बाद की डेट मिली हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, सिर्फ मेरी बात सुन के या किसी की बात सुन के आपने नहीं रुकना। अपना अपना वर्क परमिट एक्सपायर होने से आपने 3 या 4 दिन पहले रोमानिया एम्बेसी जाना है, उनको बताना है कि मुझे ये डेट मिली हुई है। अगर वो आपका इंटरव्यू ले लें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लेते तो आपको कह देंगे फलां डेट को आ जाना, ऊपर वो साइन मार्क कर देंगे, उसका आपको फायदा होगा। तो आप रिजेक्शन की तरफ आ जाते हैं। यार पिछले दिनों में काफ़ी वीज़े लगे भी हैं, मोस्टली जो हमें वीज़े लगे हुए नज़र आए हैं वो अगस्त के नज़र आए, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त के बहुत सारे वीज़े लगे हुए नज़र आए हैं। उसके बाद सितंबर के 4 सितंबर के बहुत सारे वीज़े हमें लगे हुए नज़र आए हैं। लेकिन जून वाले जो मोस्टली पासपोर्ट रिटर्न हो रहे हैं ना, भाई कह रहे हैं रिजेक्शन बहुत है, रिजेक्शन बहुत है, रिजेक्शन बहुत है। तो मेरा भाई वाकई ही रिजेक्शन बहुत है, लेकिन वो जून वालों की है। अब मुझे बताएं कि 4 महीने हो गए हैं जिन लोगों को, अभी अक्टूबर है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 महीने से रोमानिया एम्बेसी ने पासपोर्ट होल्ड किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है। उनको चाहिए अगर वीज़ा लग गया है तो 20-25 दिन में अपना डिसीजन बना लें, या ज़्यादा से ज़्यादा आप महीना ले लें, 40 दिन ले लें, उसके बाद पासपोर्ट रिटर्न कर दें। वीज़ा लगा है नहीं लगा, लोग अपना कोई और काम कर लें। लेकिन ये रोमानिया एम्बेसी बिल्कुल ही गलत काम करती है कि वो आपको जो पासपोर्ट रिटर्न करती है, अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो मोस्टली वो आपको रिटर्न करती है 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद या 120 दिन के बाद, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है रोमानिया एम्बेसी की। लेकिन ये जो नया अमला है, ये बुगदान ने ऐसा काम किया हुआ था, लेकिन ये जो नया अमला है, नया जो एम्बेसडर आया हुआ है, वीज़ा ऑफिसर आया हुआ है, इसने अच्छा काम किया है। इसने अगस्त के जो वीज़े नहीं लगे वो भी रिटर्न किए, इसने सितंबर के जो वीज़े नहीं लगे वो भी रिटर्न किए। इसने चार्ज लिया था 22 अगस्त 2023 को। उसके बाद जिनका इन्होंने इंटरव्यू लिया, यानी कि 24 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, उसके बाद 30 अगस्त और 31 अगस्त, इसने जिनके वीज़े लगे हैं वो भी रिटर्न किए हैं मोस्टली, और जिनके वीज़े नहीं लगे उनको भी पासपोर्ट रिटर्न किए कि भाई आपका वीज़ा नहीं लगा। और सितंबर में भी इसने ऐसे ही किया है, 6 सितंबर, 13 सितंबर, उसके बाद भी काफ़ी सितंबर के जो वीज़े नहीं लगे इसने रिटर्न कर दिए हैं कि आपका पासपोर्ट नहीं लगा, आप चाहें तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो दोबारा से कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। तो इंशाअल्लाह ताला आप परेशान ना हो। जिनका जून वालों का तो मैं नहीं कह सकता कि वीज़ा लगा होगा, क्योंकि मोस्टली हमें रिजेक्शन की ही तरफ ले जाते हैं जब आपके 3 या 4 महीने हो जाते हैं। पहले ही मैंने 1-2 वीडियो में बताया है। तो आप लोगों ने ट्राई ये करनी है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, आप अपनी इतनी अच्छे से तैयारी करके जाएँ, या तो वो आपका वीज़ा लगा दे उसी टाइम, और यहाँ अगर वो वीज़ा नहीं भी लगाता, थोड़ा डिसीजन बनाने के लिए टाइम भी लगाता है, तो थोड़ा सा वो टाइम टेक करे और आपका वीज़ा स्टैंप कर दे। और अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होता तो अब ये जो न्यू अमला आया हुआ है ये टाइम से आपको पासपोर्ट रिटर्न करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, उसी वर्क परमिट पे आपने इंटरव्यू नहीं देना, दोबारा से 50,000 रुपये ज़ाया नहीं करना। आपने नया परमिट निकलवाना है, नई कंपनी का निकलवाना है, और उस पर आपने इंटरव्यू देना। ट्राई यही करनी है कि उसी वर्क परमिट पर आपने इंटरव्यू नहीं देना। अब रिजेक्शन की अगर हम बात कर लें, भाई रिजेक्शन की वजह यही है कि वाकई ही हमारे बंदों को इंग्लिश का बड़ा मसला है। अब टू बी ऑनेस्ट, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि हमारी इंग्लिश कैसी है, टूटी फूटी इंग्लिश हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे भाई नीचे कमेंट करेंगे कि जी अमजद भाई हमने तो एक सवाल का जवाब दिया, हमें वीज़ा मिल गया। ये रोमानिया, कई बार मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि अब पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलना। तो भाई अब मैं गलत बात तो नहीं करना चाहता, ये जो इतने सारे वीज़े मिले हैं, 5 अक्टूबर को भी मिले हैं, 6 अक्टूबर को वीज़े मिले हैं, 3 अक्टूबर को तकरीबन 120 के करीब पासपोर्ट लगे हुए मिले हैं, वो किसने दे दिए वीज़े? फिर यार ऐसी बकवास ना किया करो कि रोमानिया एम्बेसी ने अभी वीज़ा देना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल बकवास चीज़ है।
रोमानिया एम्बेसी वीज़ा दे रही है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया जिस पे वो पूरा उतरोगे तभी आपको वीज़ा देगी। अभी बहुत सारे भाई लिटरली आके बताते हैं कि मुझे भाई हम जब इंटरव्यू देने गए हैं तो हमारे साथ वालों को बिल्कुल ही इंग्लिश का हाव ना नहीं पता था, ठीक है, लाइक हमें लग रहा था कि इसको वीज़ा नहीं मिलेगा। सम टाइम उनको वीज़ा मिल भी गया क्योंकि उसकी कंपनी अच्छी थी, उनको बंदे चाहिए थे, उनको लेबर पूरी करनी थी, उन्होंने वीज़ा स्टैम्प कर दिया। वो उनकी किस्मत अच्छी है, उनका गुड लक है, लेकिन हर टाइम आपका गुड लक हो ये नहीं हो सकता। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपकी कंपनी भी अच्छी होती है लेकिन आप इंटरव्यू में इतने निल होते हैं, इतने आप निल होते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि आपको वीज़ा देना चाहिए, आपका वीज़ा ग्रांट करना चाहिए। आपकी कंपनी, आपका काम करना, हर एक चीज़ एक तरफ है और आपका इंटरव्यू एक तरफ है। अगर तराजू दो रखें ना, एक तराजू पे आपका वर्क परमिट और आपकी कंपनी रखें और एक तराजू पे आपका इंटरव्यू रखें, तो आपका पलड़ा सेम होना चाहिए। यानी इंटरव्यू आपके जो वीज़े में है बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपने अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करके जानी है। मैंने बहुत ऐसे बंदों जिनका इंटरव्यू लिया है, वो जब वापस आए मुझे उन्होंने बताया है, तो उन्होंने बताया मुझे भाई हम जवाब तो दे रहे थे लेकिन हमारी टांगे जो है ना वो कांप रही थी, ठीक है ना, कांप रही थी, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह का सीन हो रहा था। तो बस फिर आप लोग समझ लें कि ये जो रिजेक्शन आती है किसी वजह से आती है। रोमानिया एम्बेसी वाले को पागल नहीं बैठे या उनका दिमाग खराब नहीं है कि जिसका दिल किया उसको वीज़ा दे दिया, जिसका दिल किया उसको वीज़ा ना दिया। नहीं, आपका कोई ना कोई मसला निकलता है, कोई ना कोई मसैल निकलता है जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो आपने इसको सोल्व कैसे करना है? आपने उस कंपनी के वीज़े लेने हैं जिस पे ऑलरेडी बंदे ट्रैवल कर चुके हो, उस कंपनी में जाना है जिसमें ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरव्यू। जितना अच्छा आप इंटरव्यू दोगे उतनी जल्दी आपका पासपोर्ट रिटर्न होगा। एक भाई को माशाल्लाह 4 दिन बाद भी पिछले दिनों में रिटर्न हुआ है पासपोर्ट और उस पर वीज़ा लगा हुआ था। उसका कैसे लग गया? बहुत सारे भाई आप मुझे जवाब देना, उसका वीज़ा, आप कहेंगे जी उसकी किस्मत है। भाई अगर उसकी किस्मत है तो आपकी किस्मत कैसी है? एक बंदे की किस्मत खराब है, 2 बंदे की किस्मत खराब है, 3 बंदों की किस्मत खराब है, 4 बंदों की किस्मत खराब है, अब हर बंदे की किस्मत खराब होगी क्या? तो यार थोड़ा सा सोचा करो, थिंकिंग किया करो। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के वो जी हम एहतजाज कर देंगे, कई बार ये सुनते हैं, कई बार जी हम ये कर देंगे। अभी अपने आप पे तो गौर करो ना। हमारी सोच क्या होती है जब हम रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई एक पैर हमारा रोमानिया एयरपोर्ट पे, दूसरा पैर हमारा टिमिशोरा और तीसरा पैर हमारा होना चाहिए इटली में, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में सर्दी आ रही है, इस पे अलग वीडियो लेके आऊंगा। आप जो डंकी लगा रहे हो आपके लिए कितना नुकसान होने वाला है। तो असल वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि भाई रिजेक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन रिजेक्शन उनके लिए है जिनकी कंपनियां अच्छी नहीं है, जिनकी कंपनी टैक्स पेयर नहीं है, जिसकी कंपनी को लेबर की जरूरत नहीं है और जिसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी टैक्स पेयर है, उसको लेबर की जरूरत है और 110% आपका वीज़ा लगेगा। और कोशिश किया करें, मैं आपको ये एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, कोशिश किया करें कि जो आपका कंपनी का ओनर है जिससे आप काम करवा रहे हो या एजेंसी वाला है, उसको बोले कि जब हमारा इंटरव्यू हो उससे 1 या 2 दिन बाद हमारी कंपनी से मेल करवाया करो कि हमें बंदों की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे ही दे देता हूँ, वीडियो बेशक लंबी हो जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने डायरेक्ट रोमानिया से वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, उनको मेल नहीं आ रही थी, उसके साथ वालों को मेल आ गई। मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैंने डायरेक्ट कंपनी के ओनर से वीज़ा लिया है, यानी कि वर्क परमिट निकलवाया। उनके रिश्तेदार वहाँ होटल में होते थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले मेल करवाई वहाँ से, उन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं किया रोमानिया एम्बेसी ने। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से नंबर पे कॉल करवाई, यानी कि कंपनी के ओनर से कॉल करवाई। जब वीज़ा ऑफिसर ने उठाई, उन्होंने बोला कि आप हमें अगेन जो है ना वहाँ से मेल करें। उन्होंने दोबारा मेल की है। टू बी ऑनेस्ट, कसम उठा के कह सकता हूँ कि 1 आध दिन के अंदर अंदर उनको मेल आ गई है। उन्होंने जाके 3 अक्टूबर 2023 को अपना वीज़ा कलेक्ट किया है और माशाल्लाह पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ था। इतना फ़ायदा होता है अगर कंपनी का ओनर वहाँ से कॉल करता है या मेल करता है। मोस्टली वीज़ा रिजेक्शन की वजह यही है कि कंपनी का ओनर जो होता है ना, वो कह देता है कि जो पहले बंदे आपने भेजे इस कंपनी में वो आगे भाग गए, हमें और बंदे नहीं चाहिए, या हमें लेबर हमारी पूरी होगी या हमें और बंदे नहीं चाहिए। ये आपके कुछ ना कुछ इधर उधर के जो एजेंट हैं वो मिलके आपके परमिट जो है ना वो 100 के हिसाब से निकाल लेते हैं, जबकि कंपनी को बंदों की जरूरत होती है 50। अब 50 बंदे तो उन्होंने पूरे कर लिए, जिसमें से 25 आगे भाग गए या 25 काम कर रहे हैं। या आपको सिर्फ पाकिस्तान को तो उन्होंने वीज़ा नहीं देना, उसमें इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है, गल्फ कंट्री से बहुत सारे भाई चले जाते हैं, उनको भी उन्होंने कोटा पूरा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी रिजेक्शन की वजह बनती हैं। अगर आप सब ये चीज़ों को अपने ध्यान में रखोगे, वीडियो को अच्छे से देख लोगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी भाई का आगे आने वाले दिनों में वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट भी होगा तो आपको कम से कम पता होगा कि भाई मैंने कहाँ पे गलती की है, मेरे से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ कि भाई ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, ये चीज़ें आपने अपने एजेंट से मांगनी है। फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे ग्रुप है, आप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे कई बार मैं नहीं होता, मैं बिजी होता हूँ, तो हमारे जो सीनियर भाई हैं वो आके आपको रिप्लाई लाजमी करते हैं, जिसके साथ आपका बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भाइयों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।